हम गोलोक धाम से आए हैं, हम वैकुंठ से आए हैं और हम वहीं पर जाएंगे वापस, और उसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन वो दिखता कैसा है, वहाँ पर क्या क्या होता है, कौन कौन रहता है वहाँ पर? तो पता क्या होने वाला है? हम चैंटिंग करी जब पहुंचेंगे गोलोक वृंदावन के बाहर, तो गेट पे हमें रोक दिया जाएगा। अरे हाँ जी, क्या काम आपको? थी वो गोलोक में हमारी एंट्री है, मैं भक्ति की मैंने। अच्छा, 100 पॉइंट्स वाले को अंदर एंट्री मिलती है। तुमने क्या किया ऐसा बेटा कि तुम्हारी गोलोक में एंट्री हो जाए? मैं 16 माला जब किए मैंने। एक धर्मगुरु रात को सपना देखता है। सपने में वो भगवान के धाम जाता है। अब वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ का गेट रहता है वो इतना विराट, इतना बड़ा रहता है कि उसके सामने वो चींटी जैसा दिखता है। जाके वहाँ डर जाता है, चौंक जाता है। सोचा था कि मैंने ज़िंदगी भर इतने नाम जप के पूरा जीवन भगवान के सेवा में लगा दिया। जाते ही मुझे वहाँ पे लोग फूल मालाएं पहनाएंगे, वहाँ पे एंट्री देंगे, अंदर जाऊँगा। लेकिन वहाँ दरवाज़ा बंद था, कोई था भी नहीं, और एक चींटी जैसा मालूम पड़ रहा था, छोटा सा। अब उसने बहुत चिल्लाया, बहुत दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। लेकिन बहुत देर चिल्लाने, चीखने और दरवाज़ा खटखटाने के बाद वहाँ गेट के बगल एक छोटी सी खिड़की थी। उस खिड़की से एक आदमी ने झाँका। जो आदमी झाँका उसके 1000 मुख थे। उसकी आंखों से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही थी। उस धर्मगुरु ने कहा, हे भगवान, अपना चेहरा अंदर करें। आपकी आंखों से इतनी रोशनी आ रही कि मैं जल रहा हूँ, मुझे जलन महसूस हो रहा है। कृपया करके आप अपना चेहरा अंदर रखें। अब जो व्यक्ति उस जंगले से झांका था उसने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का द्वारपाल हूँ, यहाँ का चौकीदार हूँ मैं। लेकिन तुम हो कहाँ और तुम कौन हो? बोला, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ मैं। बोलता, इतने छोटे हो तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हो। तो बोला कि तुम चाहते क्या हो? बोलता है कि मैं पृथ्वी से आया हूँ, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। बोला, पृथ्वी? ये कहाँ पर है? ये पृथ्वी नाम तो, ये शब्द तो मैंने पहली बार यहाँ सुना। और तुम हो कौन? बोला, मैं इंसान हूँ। बोला, ये शब्द भी यहाँ पहली बार सुना जा रहा है। तुमसे पहले कोई इंसान यहाँ पर आया नहीं और कोई जानता भी नहीं यहाँ पे इंसान जैसी कोई चीज़ होती है। अब उस धर्म गुरु की सांसें अटक गई। वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोला कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भगवान के धाम में एंट्री दो, मुझे अंदर आने दो। बोलता है कि ऐसे एंट्री नहीं मिलेगा, अभी मुझे पूरा बायोडाटा निकालना पड़ेगा। अब तुम बता रहे हो कोई पृथ्वी जैसी जगह से हो, ये पृथ्वी तो मैं यहाँ पे पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ हमारे पास इसकी पूरी जानकारी है। एक बगल भवन है, वहाँ पे सब रखा हुआ है, मैं पता करके, तुम टेंशन मत लो, परेशान मत लो, मैं वहाँ पता करके बता दूंगा। लेकिन बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पता नहीं किस मल्टीवर्स के, किस यूनिवर्स के, कुछ गैलेक्सी के, सोलर सिस्टम के कुछ प्लानट के तुम हो, कौन से पृथ्वी के हो, कुछ पता नहीं है। तुम्हें नंबर पता है उसका? बोला, नहीं, हम तो एक ही पृथ्वी जानते हैं, इसलिए नंबर हमने कभी कुछ लिखा नहीं, कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं है इसका। बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं पता करता हूँ। लेकिन तुम क्या चाहते हो? मैं भगवान के बस दर्शन करना चाहता हूँ। बोलता है, मैं अनंत साल से यहाँ पर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, नहीं नहीं नहीं, अनंत साल, मतलब इतने साल बीत गए कि मैं उसका गिनती भी नहीं कर सकता। इतने सालों से यहाँ का द्वारपाल हूँ। मैंने आज तक भगवान के दर्शन नहीं किए, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ जो भगवान के दर्शन किया हो। मुझे पता भी नहीं है। जब हमने नहीं किया, उन लोगों ने नहीं किया, तो तुम कैसे कर लोगे? तुम्हारी प्रजाति भी यहाँ पहली बार दिखी है। मैं मनुष्य नाम सुना भी नहीं था इसके पहले, और पृथ्वी, वो तो कोई नहीं सुना, वो तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अब देखना पड़ेगा वहाँ पे कहाँ से हो तुम। भगवान के सृष्टि को ही जान लेना बहुत ही मुश्किल है, और भगवान को जानना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। इन जितना मैं इनके अंदर होता है, उतना ही शायद एक आम आदमी के अंदर होता हो। घबराहट में उस धर्मगुरु की नींद टूट गई रात को, और पसीने से लथपथ था, पूरा पसीने से भीगा हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और रात को ये यही सोच रहा था कि कहीं इंसानों ने तो नहीं ये कल्पनाएं खड़ी कर रखी हैं कि भगवान का सेवा करो, उनको उनको भाव की ज़रूरत है, उनका नाम रटो, उनकी आरती करो, उनकी पूजा पाठ करो, और फिर उनके लोक में वो खुद स्वागत करेंगे तुम्हारा, वो खुद भागते हुए तुम्हारे लिए आएंगे, तुम्हारे प्यार में वो खुद पागल हैं, बस उनको प्यार से बुला के तो देखो। ये सब बातें कहीं हम इंसानों ने तो नहीं रचा है, हमारे मन की कल्पनाएं ही तो नहीं है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये सब कहीं फिक्शनल चीज़ें तो नहीं है।
अब उसे ये सब सोच के रात भर नींद नहीं आई। इस धर्मगुरु के सपने से पता चलता है कि हम कितने बड़े भ्रमलोक में जीते हैं। इंसान खुद को पता नहीं क्या समझ बैठा है। अगर हम इस गैलेक्सी में ही अपना प्लेनेट देखें तो एक छोटा सा रेत है, रेत बस, और हम उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं है। लेकिन हमको नहीं समझे, हम ब्रह्मास्मि। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। अगर कोई जानवर बोल सकता, समझ सकता, अंडरस्टैंड कर सकता किसी चीज़ को, तो वो इंसानों पे हंसता, बहुत हंसता, बोलता कितने बड़े बेवकूफ़ हैं ये, खुद को पता नहीं क्या समझ रखे हैं। अपने को इंसान हमेशा सेंटर में ही रखा है कि हमारे लिए ही तो धरती बनी है, हम ही तो मेन है, हम ही तो सब कुछ हैं। इंसान कभी ये मान ही नहीं सकता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने ना कुछ होने को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता। हम हमेशा कुछ ना कुछ अपने आगे टैग लगा देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं जाट हूँ। हम सब बस इसी में लगे हुए हैं कि मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं तुमसे आगे हूँ। जब तक हम अपने ना कुछ होने को अनुभव नहीं कर लेते, जब तक हम अपने नथिंगनेस को नहीं समझ लेते, तब तक ये दुख बना रहेगा। दुख हमेशा मैं से आता है, क्योंकि दुखी कौन है? मैं दुखी हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं मिला, मैं दुखी हो गया। मुझे इनसे सम्मान चाहिए, मुझे इनसे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे इनसे वैलिडेशन चाहिए। जब तक मैं है, दुख तब तक ही है। लेकिन असली आनंद का, असली सौंदर्य का, असली खूबसूरती का शुरुआत ही तब होता है जब हम अपने ना कुछ होने को जान लेते हैं, अपनी नथिंगनेस को जान लेते हैं, अपने मौन को समझ लेते हैं, अपने शून्यता को समझ लेते हैं। असली बदलाव तभी शुरू होता है। हम पूरी ज़िंदगी अपने मैं और मैं में ही बिता देते हैं, और ये दुख भी सिर्फ मैं में ही है। जब ये मैं की मुक्ति होती है तो दुख का मुक्ति होता है। जब तक मैं है तब तक दुख है। हम खुश भी होते हैं तो दूसरों के लिए, हम दुखी भी होते हैं तो दूसरों के लिए, हम कुछ करना भी चाहते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए। हम अपना जीवन एक्चुअली दूसरों के लिए ही जीते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब तक ये मैं है तब तक हरि आ ही नहीं सकते, और जब हरि आएंगे तो मैं को मिटना ही पड़ेगा, मैं को जाना ही पड़ेगा। और जब तक मैं है तब तक दुख है, तब तक पीड़ा है, तब तक प्रॉब्लम्स है, तब तक स्ट्रगल है, तब तक संघर्ष है। और जब मैं ख़त्म होता है तब हरि आते हैं। तब ज़िंदगी आपको एक बहाव लगता है, जैसे एक सूखा पत्ता टूटता है और हवा जिधर को चलती है उधर को जाता है। वो स्ट्रगल नहीं करता कि नहीं हवा इधर पूरब चल रही है तो मुझे पश्चिम जाना है, हवा ईस्ट में चल रही है तो मुझे वेस्ट में जाना है, हवा साउथ चल रही है तो मुझे नॉर्थ आना है। नहीं स्ट्रगल करता, वो बस बहता रहता है। लेकिन अगर उस पत्ते के अंदर मैं होता तब वो सोचता नहीं मुझे इधर नहीं, मुझे तो उधर जाना है, मुझे यहाँ नहीं, मुझे वहाँ जाना है। अब उसके अंदर कोई मैं नहीं है, अब उसके अंदर बस एक फ्लो है, एक बहाव है।